बात में सपारोम नया सराय तालाब का जिक्र, गांव को बताया स्वच्छता का प्रतीक। लाइव लगातार ने की खबर की पड़ताल, तालाब में है गंदगी का अंबार। स्थानीय लोगों ने पीएम की बात को नकारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और लगातार की टीम पहुंच चुकी है सापरोम तालाब, जहां पर हम लोग पीएम मोदी के मन की बात की पुष्टि करेंगे कि कितना स्वच्छ है ये सापरोम तालाब। हमारे साथ हमारी सहयोगी रेखा मिश्रा भी है, हम लोग उनसे भी बात करेंगे अभी कि उनको अभी का दृश्य क्या लग रहा है, कितनी सच्चाई है मोदी जी के मन की बात में सापरोम तालाब को लेकर के। जी रेखा, बताइए आप हमें। बिल्कुल पूजा, सही कहा आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तालाब का जिक्र मन की बात में की है और जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के किसी भी चीज़ का जिक्र करते हैं तो कहीं ना कहीं झारखंडियों के लिए वो गर्व का विषय हो जाता है और झारखंड की जो मीडिया है लगातार उसकी पड़ताल करने निकल जाती है। तो बिल्कुल वही करने आज हमारी टीम भी निकली, लेकिन जो सच्चाई यहाँ आकर हमें पता चला पूजा, यहाँ पर गंदगी का अंबार एक तो है ही, और इसके साथ ही तालाब में जो है वो स्वच्छता का ज़रा भी ध्यान नहीं रखा गया है। तालाब में बड़े स्तर पर कपड़े फेंके हुए हैं, शराब की बोतलें फेंकी हुई हैं, जो कि तस्वीरें भी अपने आप में कह रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तालाब को स्वच्छ बताया है, लेकिन उसकी ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। एक चीज़ पूजा यहाँ पर मैं चाहूँगी दर्शकों को दिखाना, जैसे आप देखिए तालाब जो है वो बीचों बीच काफ़ी साफ़ सुथरा है, लेकिन अगर तालाब के किनारों की अगर हम बात करें तो झाड़ियों से पटा हुआ है ये तालाब। और आप समझ सकती हैं कि इस तालाब का इस्तेमाल जो है आसपास के ग्रामीण करते हैं। तो आप समझिए कि इस तालाब को इस्तेमाल करने के लिए ग्रामीण बीच में नहीं जाते, ग्रामीण जो है वो किनारों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप इस जगह को देखिए, ये जगह जो है वो पूरा इलाका जो है वो झाड़ियों से पटा हुआ है और इस खाली स्थान पे लोग जो हैं वो नहाने का इस्तेमाल करते हैं, कपड़े धोने का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ भी कपड़े सूख भी रहे हैं जो हम बता रहे हैं। तो ये सच्चाई यही बताने की कोशिश की जा रही है हमारे लाइव लगातार के माध्यम से कि प्रधानमंत्री ने मन की बात में जो बातें कही है कहीं ना कहीं वो सच होता हुआ इस स्थल से तो नहीं दिख रहा है, जो नज़ारा इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पूजा जी, अब हम अपने दर्शकों को, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी बातचीत कराते हैं किस तरीके से ये इसमें कितनी सच्चाई है और क्या है, वो सारी चीज़ों पर हम लोग आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे कितनी सच्चाई नज़र आ रही है। हम लोग सीधा एक स्थानीय यहाँ पर हम लोग उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या इसमें सच्चाई है। जी, आप हमें बताएं कि ये तालाब क्या स्वच्छ है, ये साफ़ सुथरा है? ये तालाब साफ़ सुथरा तो मान लो तालाब तो ठीक है, झाड़ी उड़ी है, इस सब को साफ सुथरा होना चाहिए। हाँ, जितना झाड़ी है, झाड़ी उड़ी तब गंदगी नहीं होता है कि नहीं करता आदमी लोग। और क्या बात है। और ये तालाब के बारे में कुछ बताइए कि यहाँ पे पूरे कचरे का अंबार लगा हुआ है, कैसे क्या कुछ है इसके बारे में? कचरा तो साफ होना चाहिए, कहे तो साफ़ सुथरा का मतलब वही ना होता है। कचड़े रहेगा तो का साफ सुथरा का माने मतलब रहा है। मोदी जी तो बोल रहे हैं कि ये तालाब स्वच्छता का प्रतीक है। नहीं तो आप लोग तो देख ही रहे हैं कि है साफ नहीं है, आप लोग सामने आए हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ये बात बोल रहे हैं कि स्वच्छ है। स्वच्छ रहने से तो आप लोग बातें नहीं करते उससे, हैं? आपको क्या लग रहा है कि किस हद तक उनकी बात में सच्चाई है? प्रधानमंत्री सच्चाई का मतलब तो नहीं पा रहे हैं। देखिए, तो कहीं ना कहीं सच्चाई नज़र आपको खुद ही आ रही है। हम लोग और भी जो स्थानीय महिलाएं हैं उनसे लगातार की टीम बात करने जा रही है। चलिए हम बात करते हैं। इस तालाब के बारे में बताइए कि हमें तो यहाँ पर गंदगी नज़र आ रही है, क्या कहिएगा ये इस तरीके से गंदगी का? तालाब गंदगी भी है, अच्छा पहले था लेकिन अब गंदगी हो गया। हम लोग सफ़ा किए एक बार, अब बार बार महिला समझते कितना सफ़ा करेंगे, छोड़ दिया हम लोग। बाहर का आदमी आता है फूल पत्ती फेंक देता है, कपड़ा फेंक देता है। हम लोग मना करते हैं तो नहीं मानते हैं। दिन भर तो पोखर में थोड़े देखेंगे, तालाब में बैठ के नहीं देखेंगे हम लोग। तो इसीलिए हम लोग भी बोलते हैं जो तालाब के कर दे तो ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा तालाब। हम लोग भी नहाना धोना करते हैं, कुछ भी करते हैं, सब भी पूजा पाठ तो नहीं होता है पर पूजा करके फेंक देता है, कने से कपड़ा ला के फेंक देता है, कोई गंदा ला के फेंक देता है। बोलते हैं मना करते तो आदमी से थोड़े होगा, नहीं होगा वो आदमी, नहीं होगा, नहीं बात मानेगा, वो बात भी ना मानेगा। हम लोग बार सफ़ा किया तो सफ़ा करने से भी थेथर झुंड निकल गया। तो हम लोग क्या करेंगे? महिला समिति लोग बहुत सफ़ा किया, अब क्यों आदमी नहीं आता है हम लोग साथ में, साथ नहीं देगा तो अकेले होगा, नहीं होगा अकेले। अच्छा, अब बताइए निगम के द्वारा जो लोग आते हैं तालाब वालाब साफ़ करने के लिए, उन लोगों की तरफ से कोई आया? नहीं, कभी नहीं क्यों आया, वो लोग कभी नहीं आया। हम लोग 2-3 बार सफ़ा किए हम लोग महिला समिति लोग, लेकिन ऊपर कहीं नहीं आया कोई।
वो बोल रहे हैं आप लोग, तुम कभी नहीं आओ लोग, कभी नहीं यार, कभी नहीं किया, सफ़ा नहीं किया वो लोग, हम लोग सफ़ा किया तो से और गंदा कर देता है बाहर कर दूँ लोग, तो क्या करेंगे हम लोग बताइए आप। लीक में टांग दिए, जो मैदान नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है कह के, फिर भी गंदा कर देता है आदमी लोग, तो दिन भर थोड़े देखेगा, क्यों नहीं देखेगा तालाब को, हैं आएगा तो बना करेंगे, चल जाएंगे, फिर गंदा कर देगा आदमी लोग पूजा। मतलब लोग यहाँ पर आकर के शौचालय भी इस तालाब में करते हैं? हाँ, शौचालय भी करता है, तालाब नहा के डहर चलवा करता है, गाँव का आदमी करता है, कोई भी करता है, तो उतना आदमी देख पाए हैं हम लोग, नहीं देख पाएंगे। तो सरकार का करना है तो कर दीजिए, तो ठीक ही रहेगा, सुंदरीकरण कर देगा तो आदमी नहाएगा धोएगा तो अच्छा रहेगा। इधर हम लोग का घर उधर है, देखिए टाउन कुछ वहाँ है हम लोग घर, वहाँ से ही आ जाते हैं हम लोग धोने के लिए। अब नहीं है पानी, पानी है पीने के लिए, लेकिन कपड़ा धोने के लिए उतना पानी नहीं है हम लोग पास, इसीलिए हम लोग ही आ जाते हैं धोने के लिए। तो दूर है हम लोग का वहाँ से आने से, फिर रोड पार न होने पड़ता है हम लोग को, तो इससे दिक्कत लगता है हम लोग को। शौचालय तो है, किसी का है किसी का नहीं है, फिर इंदिरा घर नहीं है, फिर हम लोग का है इंदिरा घर नहीं है, हम लोग का शौचालय नहीं है, बहुत कोई है बहुत कोई नहीं है। शौचालय की भी परेशानी है, जो स्वच्छता की लोग बात कर रहे हैं उसके शौचालय भी नहीं है। हाँ, शौचालय भी नहीं है। हाँ, आधा आदमी का है, आधा आदमी का है ये नहीं है, वो भी नहीं है। तो दिया सरकार, पर आदमी क्या बोला, नहीं इसका घर में ऐसा है, इसका घर में उसा है, तो सरकार थोड़ी देखने आएगा, है आप देर तब नहीं जानिए कि स्थिति क्या खराब है, इसको सरकार थोड़ी देखने नहीं आएगा सरकार। लेकिन आदमी ही भड़का देता है, नहीं देता है आदमी लोग को, और बहुत आदमी को शौचालय नहीं है। तो लोग इस तालाब में शौचालय भी करने आते हैं, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने मन की बात में कहा, और इस तालाब को कहा स्वच्छता का प्रतीक है। स्वच्छता के नाम पर यहाँ पर लोग शौचालय करते हैं, गंदगी फेंकते हैं। हम आपको वो भी दृश्य दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से गंदगी फैली हुई है। लोग यहाँ पर दारू पी करके भी फेंक देते हैं बॉटल। यहाँ पर देख सकते हैं कपड़े का अंबार लगा हुआ है, यहाँ पर बॉटलें पड़ी हुई हैं, कचड़े फेंके हुए हैं। तो ये हाल है इस तालाब का, सप्रोम तालाब, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने अपने मन की बात में इस रविवार को की है। तो ये पूरा दृश्य यहाँ पर यही हालत यहाँ पे बनी हुई है। हमने आपको सुनाया कि स्थानीय लोगों का क्या कहना है। रेखा, आपने सुना कि स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं? और इस वक्त पूजा हम लोग तालाब के पास खड़े हैं। स्थानीय लोगों ने कहीं ना कहीं पीएम मोदी के बातों को जो है वो दरकिनार करते हुए तालाब को अस्वच्छ बताया है। तो पीएम मोदी ने मन की बात में क्या कही है पूजा, मुझे लगता है कि आपको वो बताना चाहिए दर्शकों को कि उन्होंने क्या कुछ कहा था। जी, अब हम आपको पीएम मोदी की जो मन की बात है, जिस जगह पर उन्होंने इस तालाब का जिक्र किया है, हम आपको वो भी सुनाते हैं। आइए सुनिए। साथियों, मुझे रांची से सटे एक गांव सपारोम नया सराय, वहां के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। इस गांव में एक तालाब हुआ करता था, लेकिन लोग इस तालाब वाली जगह को खुले में शौच के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जब सबके घर में शौचालय बन गया, तो गांव वालों ने सोचा कि क्यों न गांव को स्वच्छ करने के साथ साथ सुंदर बनाया जाए। फिर क्या था, सबने मिलकर तालाब वाली जगह पर पार्क बना दिया। आज वो जगह लोगों के लिए, बच्चों के लिए एक सार्वजनिक स्थान बन गई है। इससे पूरे गांव के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। रेखा, आपने सुना कि पीएम मोदी क्या कह रहे हैं? बिल्कुल पूजा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तालाब को जो है वो काफ़ी स्वच्छ बताया है, और कहीं ना कहीं पीएम मोदी के इस बताने के बाद ही लगातार लोग जो है इस तालाब के बारे में रुचि भी ले रहे हैं, और यही जानने के लिए हम भी यहाँ पहुँचे थे। लेकिन तालाब की सच्चाई तो दर्शकों ने भी सुनी और इसके साथ ही स्थानीय लोगों से भी सुनी। तो तालाब की सच्चाई के साथ पूजा, यहाँ की सड़कें जो है वो तालाब के जो आसपास है, जो हम लोगों ने तस्वीरों में दिखाने की कोशिश की है, वो तस्वीरें भी अपने आप में काफ़ी कुछ कहती हैं। तो हम कह सकते हैं कि पीएम मोदी ने मन की बात में जो बातें कही थी उसकी पड़ताल करने में लाइव लगातार की टीम जो है वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल हुई है, और बताने की कोशिश की है कि पीएम मोदी ने अपनी मन की बात में तालाब को जहां स्वच्छ बताया था, वहीं हमारी टीम इस तालाब को पूरी तरीके से अस्वच्छ बता रही है। हमारी टीम ही नहीं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्हीं का सीधा कहना है कि ये जो तालाब है वो अस्वच्छ है। भले ही वो बीच में साफ सफाई ज़रूर हो, क्योंकि लोग सफाई बीच में जाकर के नहीं रहते, बीच में नहीं जाते तैरते हुए, नहाने नहीं जाते हैं, ये किनारों में ही रहते हैं। लेकिन किनारों का हाल आपने हमारे इस पूरे प्रोग्राम के दौरान देखा कि पूरी गंदगी है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर फैली हुई हैं। और साथ ही आपको बता दूँ कि ये इस तालाब को जहाँ पर प्रधानमंत्री ने स्वच्छ बताया, वहीं दूसरी
दूसरी ओर स्थानीय लोगों ने इसको नकारते हुए इस तालाब को अस्वच्छ बताया और साथ ही यहाँ पर एक और बात हमें पता चली कि इस तालाब में मंदिर है, जो जगन्नाथ मंदिर को शिफ्ट यहाँ से किया गया था, उसको लेकर के यहाँ के जो स्थानीय वो कहते हैं यहाँ पर ओरिजिनल जो जगन्नाथपुर मंदिर है वो इस तालाब के अंदर में है। उसको लेकर के भी यहाँ पर कोई भी स्वच्छता के रूप से देखा जाए तो नहीं देखने को मिला। सब यहाँ शौचालय करते हैं, यहाँ पर नहाते हैं, यहाँ पर कचड़े फेंकते हैं। तो हमें नहीं लगता है कि जहाँ पे प्रार्थना स्थल होता है वहाँ पर ये सारी गंदगी यहाँ पर होनी चाहिए। और साथ ही यहाँ के जो लोग हैं उनका भी यही कहना है कि मंदिर है, इसलिए यहाँ पर अगर कोई गलत भी काम करता है, एक ये भी चीज़ हमें पता चली, यहाँ पे अगर कोई गलत काम करता है तो यहाँ पे जो मंदिर है वो खुद में उस इंसान को संभाल लेता है। इसकी पुष्टि, ये सारी चीज़ें की पुष्टि हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये स्थानीय लोग ही कह रहे हैं ये सारी चीज़ों को। तो ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पर हमें पता चली कि मन की बात में मोदी जी की थोड़ी सी गलती यहाँ पर नज़र आई इस लाइव लगातार के प्रोग्राम में। इस चीज़ की हमने पुष्टि भी की है। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। मेरे सहयोगी रेखा मिश्रा के साथ मैं पूजा। नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।